सोते समय बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं। कई बार वो सपना एक्सीडेंट का होता है, परिवार की हानि का होता है। ये सपने दुष्ट की ओर से होते हैं। एक हमला करने का तरीका उसका ये भी है। बाइबल में भी कई बार आपको ऐसा देखने को मिलेगा। यदि कोई भी दुष्ट आत्मा सपने के द्वारा प्रभु इनकी बॉडी को कंट्रोल कर रही है, उस दुष्ट आत्मा को मैं प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं बुरे सपनों के बारे में, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन हैं जो कहते हैं कि रात में उनको सोते समय बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं। कई बार वो सपना एक्सीडेंट का होता है, कई बार वो सपना परिवार की हानि का होता है, कई बार वो सपना बीमारी का होता है, कई बार वो सपना दुष्ट की ओर से कुछ डरावना होता है, जिसको देखकर जब सपना कोई देखता है तो उसको देखकर लोग बड़े घबरा जाते हैं और इतने घबरा जाते हैं कि उसके बाद उन्हें नींद नहीं आती। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि जब उन्हें सपना आता है तो उनका पूरा बॉडी पसीना पसीना हो जाता है। वो इतना डर जाते हैं, इतना घबरा जाते हैं। कुछ लोग तो अपने आप को कंबल में बंद कर देते हैं उन सपनों को देखकर। और कई बार ये सपने जो दिनचर्या होता है आपका दिन का, वो होते हैं, और कई बार ये सपने दुष्ट की ओर से होते हैं। क्योंकि कल रात की प्रार्थना में भी मैंने बताया था कि कैसे दुष्ट लोगों को बेचैन कर देता है, वो हमले करता है। और एक हमला करने का तरीका उसका ये भी है जो वो सपनों के द्वारा करता है। डरावने सपने दिखाकर वो लोगों को बेचैन कर देता है, उनकी नींद को उड़ा देता है, और फिर लोग सो नहीं पाते। पूरी पूरी रात वे जागते हैं, उन्हें नींद नहीं आती बुरे सपनों की वजह से। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कंटिन्यू उन्हें बुरे सपने आते हैं, कंटिन्यू लगातार उन्हें बुरे सपने आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये दुष्ट की ओर से उनको डराने के लिए वो सपने वो लगातार उन्हें दे रहा है। ऐसे ही एक बार हम बाइबल में भी पढ़ते हैं। बाइबल में भी कई बार आपको ऐसा देखने को मिलेगा, और प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप लोग देखते हैं कि दुष्ट कैसे लोगों को भ्रमित करता है सपनों के द्वारा भी। कई बार वो आपको ऐसा दिखाएगा कि आपके किसी प्रियजन का एक्सीडेंट हो गया, कोई प्रियजन मर गया है, उसकी डेथ हो गई। कई बार वो दिखाएगा कि कोई हॉस्पिटल में एडमिट है। इस प्रकार की बातें बच्चों के प्रति, भविष्य के प्रति, अपने परिजनों के प्रति वो गलत बातें, गलत सपने दिखाएगा, जिसके कारण व्यक्ति नकारात्मक होता है, जिसके कारण उस व्यक्ति के अंदर डर उत्पन्न होता है। एक डर का भाव उसके अंदर आ जाता है और वो नकारात्मक हो जाता है। कहीं ऐसा ही मेरे जीवन में ना हो जाए, कहीं मेरे बच्चों के जीवन में ऐसा ना हो जाए, कहीं मेरे परिवार वालों के जीवन में ऐसा ना हो जाए। वो डरने लगता है, वो कांपने लगता है, और उसकी नींद चली जाती है। फिर वो चैन से सो नहीं पाता। यहां पर परमेश्वर का वचन अय्यूब की किताब यदि आप पढ़ेंगे, उसका 4 अध्याय यदि पढ़ेंगे, यहां पर एलीपज जो कि अय्यूब का दोस्त है, एक सपने का वर्णन करता है। और हो सकता है यह सपना एलीपज को आया हो या फिर यह सपना अय्यूब को आया हो, लेकिन वो यहां पर कोड करता है उस सपने को। और देखिए कैसा सपना है जो उनको डरा देता है, उनकी नींद को चुरा लेता है। कैसा सपना है? 4 अध्याय अय्यूब की किताब, उसका 4 अध्याय 12 पद से यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, एक बात चुपके से मेरे पास पहुंच गई और उसकी कुछ भनक मेरे कानों में पड़ी है। चुपके से एक बात मेरे कानों में पड़ी है। क्या बात है? और रात के स्वप्नों की चिंताओं के बीच जब मनुष्य गहरी नींद में रहता है, आधी रात में जब मनुष्य गहरी नींद में है, बहुत अच्छी नींद में है, गहरी नींद में है, उस समय मुझे एक ऐसी थरथराहट और कंपकपी लगी कि मेरी सब हड्डियां तक हिल गई। एक सपना, एक डरावना सपना उसने देखा, और एक ऐसा सपने की वो बात करता है कि जिससे मैं घबरा गया, मैं डर गया और कांपने लगा, और लिखा है कि मेरी हड्डियां तक हिल गई। इतना डरावना सपना
उसने देखा। और ऐसे ही आज बहुत सारे भाई बहन डरावने सपनों को अपने जीवन में देखते हैं, जिसके कारण वो घबरा जाते हैं, वो डर जाते हैं, वो कांपने लगते हैं, उनकी हड्डियां तक हिल जाती हैं, वो अकेला नहीं सो पाते। क्यों? क्योंकि वो डरावना सपना उन्होंने देखा। कई दिनों तक फिर वो अकेले नहीं सोते हैं। लिखा है, तब एक आत्मा मेरे सामने से होकर चली। अब वो सपना देख रहा है, और वो क्या देख रहा है कि एक आत्मा है जो उसके सामने से चली है। वो देख रहा है उसे स्पष्ट रूप से, और कहता है, और मेरी देह के रोए खड़े हो गए। उस आत्मा को देखकर मेरी जो देह के बाल हैं, जो शरीर में जो बाल हैं, वो खड़े हुए, रोंगटे खड़े हो गए। बिल्कुल वो डर गया, वो घबरा गया है, बेचैन हो गया है। उसको देखकर वो देख रहा है कि मेरे सामने से एक आत्मा चली है। और जब मैंने उसे देखा तो इतना डर गया कि उसके रोंगटे खड़े हो गए, उसके बाल जो बॉडी के हैं वो खड़े हो गए। लिखा है 16 पद में, और वह चुपचाप ठहर गई। वो आत्मा जो चल रही थी वो ठहर गई, वो खड़ी हो गई, और मैं उसकी आकृति को पहचान न सका। मैंने पहचाना नहीं कि वो है कौन, लेकिन मैंने उसे आत्मिक रूप में देखा। और लिखा है, और परंतु मेरी आंखों के सामने कोई रूप था। मैंने उसे पहचाना नहीं, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था, मेरी आंखों के सामने एक रूप है, एक चित्र मेरे सामने है। वो आत्माकार, वो अब चल नहीं रही, वो ठहर गई है। ऐसा वो सपना देख रहा है। पहले सन्नाटा छाया रहा, सब शांत था। फिर मुझे एक शब्द सुनाई पड़ा, क्या नासमान मनुष्य परमेश्वर से अधिक न्यायी होगा? आप इस सपने को बाकी पढ़ सकते हैं। तो यहां पर ये लोग एक डरावने सपने को देखते हैं अपने दर्शन में, रात को जब गहरी नींद में है, अच्छी नींद में है, और उस समय वो एक डरावना सपना देखता है। एक आत्मा को अपने सामने चलते हुए देखता है। फिर क्या देखता है? वो आत्मा उसके सामने खड़ी हो गई। फिर वो उससे बात करने लगती है, और वो बहुत डर जाता है, घबरा जाता है, थरथरा जाता है। ऐसे ही दुष्ट आज विश्वासियों के जीवन में भी ऐसे ही डरावने सपनों को लेकर के आता है, ताकि उनकी नींद, उनका चैन, उनका सुख उनसे छिन जाए। और जो वो गहरी नींद में है, जो वो आराम कर रहे हैं, और वो बेचैन हो जाएं, वो अच्छी नींद ना ले पाए, वो सो ना पाए। क्योंकि आप जानते हैं सोना एक मेडिसिन है। जब आप सोते हैं तो आपकी बॉडी हील होती है। जितने बच्चे, जितने लोग रात में अच्छी नींद नहीं लेते हैं, वो धीरे धीरे अपने आप को बीमार करते हैं। लेकिन जिनको अच्छी नींद आती है, रात को 8 घंटे जो सोते हैं, वो स्वस्थ रहते हैं। क्योंकि सोते समय हमारी बॉडी हमें हील करती है, हमारी बॉडी को रिकवर करती है। तो जब मनुष्य गहरी नींद में है, तब वो डिस्टर्ब करता है, तो वो परेशान करता है, तो वो बेचैन कर रहा है, वो उनको परेशान कर रहा है, अलग अलग चित्रों को दिखाकर, अलग अलग बातों को दिखा करके। और वे लोग घबरा गए, डर गए। ऐसे ही आज बहुत सारे लोग कहते हैं, हमें फोन आते हैं, हमसे जो लोग मिलते हैं वो इस बात को कहते हैं कि हम लगातार, हमें बुरे सपने आ रहे हैं, लगातार हमें नकारात्मक सपने आ रहे हैं, लगातार हमारे परिवार के विषय में, हमारे बच्चों के विषय में गलत सपने आ रहे हैं। तो समझें इस बात को। कई बार लोग ऐसी दुष्ट आत्माओं को अपने सपने में देखते हैं। कई बार वो अनेक प्रकार की चीजों को जो दुष्ट से रिलेटेड होती हैं, उन चीजों को अपने सपने में देखते हैं और डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। लेकिन मैं आज आपको उत्साहित करना चाहूंगा, आपको एक काम करना है। जब भी आपको कोई ऐसा सपना आए, पहला काम तो मैंने कल भी बताया, आपको यीशु के नाम से उसे डांटना है, यीशु के नाम से उसे खंडन करना है कि यीशु के नाम से चले जाओ, यीशु के नाम से यह सपना पूरा न हो, यीशु के नाम से ऐसी दुर्घटना, ऐसी घटना हमारे जीवनों में ना हो। आपको खंडन करना है उस सपने का जो आपने देखा है, उस बात का जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, दुष्ट की ओर से, उसे खंडन करना है आपको। पहला काम आपको ये करना है। दूसरा काम, जब भी आपको ऐसा सपना आए और आप डर जाएं, आप घबरा जाएं, तो आपको उसी समय अपने फोन में या तो भजन लगाने हैं या तो मैसेज सुनना है, प्रेयर सुनना है। तुरंत से आप अपना फोन ऑन करें और धीमी आवाज में अपने कानों में परमेश्वर के वचनों को सुने, या फिर प्रार्थना को सुने, या फिर भजनों को सुने।
और वो डर आपके जीवन से चला जाएगा। निश्चय वो डर आपके जीवन से चला जाएगा। और यदि आपको कभी ऐसा सपना आए तो मैं आपसे कहूंगा कि आप किसी के साथ में रहें, अकेले न रहें, क्योंकि आप अकेले रहेंगे तो और डर आपको लगेगा। आप किसी के साथ में रहें। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है इन सपनों से। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है जो तुम्हारे अंदर है वो उससे कई अधिक बड़ा है जो इस संसार में है। वो बाहर है और आपके अंदर प्रभु है। वो दुष्ट केवल आपको डरा सकता है, आपकी हानि नहीं कर सकता। तो समझें इस बात को। यहां पर उस दुष्ट ने केवल अय्यूब को डराया, उसकी हानि नहीं की। तो समझिए आप इस बात को, आपको डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि जब कभी कोई बुरा सपना आपको आए तो आपको क्या करना है। और निश्चय प्रभु आपको इन बुरे सपनों से छुटकारा देगा। इसलिए आज हमारे साथ में प्रार्थना करें। हम हर एक उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे जिसको ये बुरे सपने आते हैं, और आपको उन बुरे सपनों का खंडन करना है यीशु के नाम से। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का मैं लाखों लाखों धन्यवाद करती हूँ कि मेरी आंखों के आगे जाला और धुंधलापन था। उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ठीक किया। और मैंने पीके भैया और अमृता दी का रिक्वेस्ट भेजी थी, उन्होंने मेरे लिए प्रेयर की। उसके लिए मैं प्रभु का और भैया और दीदी का धन्यवाद करती हूँ। उनको प्रभु आशीष दे, उनके परिवार को आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद हो। आमीन। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता। हम आपका धन्यवाद, आदर और सम्मान करते हैं। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु जी कि तू आदर के, महिमा, सामर्थ के योग्य है। परमेश्वर प्रभु तू पवित्र है और परमेश्वर प्रभु तू अपने सिंहासन पर विराजमान है। मेरे खुदावन तेरी महिमा परमेश्वर प्रभु बड़ी है। खुदा हम तेरी तारीफ करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु आज की ये सुंदर शाम प्रभु जी जो अद्भुत है प्रभु, जो तेरे साथ ये समय हम व्यतीत कर रहे हैं, इस बात के लिए धन्यवाद। विशेष रूप से प्रभु तेरी वो पाक और पवित्र उपस्थिति के लिए, तेरे उस पाक रूह के लिए खुदावन जो हमारे साथ है प्रभु, जो तूने सहायक के रूप में हमें दिया है प्रभु। सच में प्रभु हम सब वो सौभाग्यशाली लोग हैं खुदावन जो तेरी हुजूरी में बैठे हैं खुदा, और तुझसे बातचीत कर पा रहे हैं, तुझसे अपनी बातों को कह पा रहे हैं खुदावन। सच में प्रभु हमारे जीवन का ये सौभाग्य है खुदा कि हम तेरे कहलाते हैं प्रभु। तूने अपने पवित्र आत्मा की छाप हम पर लगाई है खुदा। तूने अपने राज्य का वारिस हमें बनाया है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने हमें बुलाया है नाम लेकर प्रभु। तू हमें पहचानता है प्रभु, तू हमें जानता है। तू हम सबको कहता है कि तुम मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित हो, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। धन्यवाद तेरे उस प्यार के लिए प्रभु। जब हम पापी ही थे तब तूने हमसे प्यार किया प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु जी जब हम गुनाहों में थे प्रभु तब भी पिता परमेश्वर प्रभु तूने हमारी सुधि ले प्रभु। हम धन्यवाद करते परमेश्वर। और आज की सुंदर शाम में खुदा ये हमारे धन्यवाद का विषय है प्रभु। ये हमारे हृदय की प्रभु वो धन्यवादित भेंट है परमेश्वर जो आज हम तेरे सम्मुख लेके आए हैं प्रभु। हम तेरे उस अनुग्रह के सिंहासन के समीप आते हैं परमेश्वर। हाँ मेरे खुदा ये खूबसूरत पल है प्रभु जब हम तेरे साथ उसे व्यतीत करते हैं प्रभु जी। मेरे खुदावन आज जितने भी लोग हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, उनके जीवन का प्रभु ये उद्देश्य होने पाए परमेश्वर कि वो तेरे साथ संगति करें। उनके जीवन का ये उद्देश्य बन जाए प्रभु कि वो अपने प्रभु वो सामर्थ के वचन को रिसीव कर सके, वो उस बीज को ग्रहण कर सके प्रभु जो तेरे वचन रूपी बीज है खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर प्रभु आज की शाम में हर एक को प्रभु तू स्वस्थ कर, तरोताजा कर प्रभु, आत्मा में रिफ्रेश कर परमेश्वर पिता। और मैं प्रार्थना करती हूँ वो दुविधा, वो कंफ्यूजन, वो डाइवर्ट करने वाली बातें, वो प्रार्थना से मन भटकाने वाली बातों को इसी वक्त यीशु के नाम से दूर करते हैं।
हर एक दुष्ट के कामों को दूर करते हैं, उसके भ्रमित करने वाली बातों को दूर करते हैं, प्रार्थनाओं में भ्रम लाने वाली बातों को हम दूर करते हैं यीशु के नाम से। परमेश्वर हर एक के ऊपर पवित्र आत्मा आपका कब्जा चाहते हैं, हर एक के हार्ट के ऊपर, उनके हृदयों के ऊपर तेरा कब्जा चाहते हैं प्रभु। थैंक यू फादर, आप महान है, सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है परमेश्वर। धन्यवाद कि तू हमसे प्यार करता है। धन्यवाद करते प्रभु, आज की शाम में खुदा हम आपके बेटे बेटियों को, आपकी पवित्र प्रजा को हम मिलकर खुदा तेरी हुजूरी में है पिता। प्रभु आज दिन भर में कोई भी ऐसा काम जो तेरी दृष्टि में गलत है प्रभु, तूने प्रभु से जाना है कि वो गलत है खुदा, और इस समय प्रभु जो वो बातें प्रभु तेरे लोगों को महसूस हो रही हैं पिता कि वो गलती उनसे हो गई खुदा, इस समय जब वो रिपेंट कर रहे प्रभु, पश्चाताप कर रहे, ये समय आपका है। यदि कोई भी गुनाह, कोई भी गलती आपसे हुई है तो आज ये समय है कि खुदा के आगे उन बातों को रखें। मेरे परमेश्वर धन्यवाद प्रभु, हर एक का मन जो कायल हुआ है, हर एक का मन जो प्रभु तेरे सम्मुख खुला है खुदा, कि उनसे जो गलती हुई है उसके लिए तू क्षमा करने वाला है प्रभु। वो जान गए प्रभु कि तू क्षमा करता है, तू मौका देता है, तू मन फिराव का मौका देता है, तू नाश नहीं करता, तू घात नहीं करता, वरन तू मौका देता है। और प्रभु धन्यवाद, जब इस बात को ये समझे प्रभु तो इनका प्रायश्चित प्रभु, इनका पश्चाताप खुदावन तू देख रहा है खुदा, और हर एक का प्रायश्चित यीशु आप है प्रभु। इस समय खुदावन हर एक जन को तूने माफ किया प्रभु, तूने कहा मैं तेरे गुनाहों को कभी स्मरण नहीं करूंगा। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आज बहुत से भाई और बहन खुदावन आज इस गिल्ट में है खुदावन कि उन्होंने तेरे विरोध में पाप किया है, उन्होंने तेरे विरोध में गलती की है प्रभु, और वो आंसुओं को बहा रहे पिता, परंतु तेरी दृष्टि में प्रभु कंपैशन है खुदा, दया है प्रभु तेरे लोगों के लिए, तेरे पास अद्भुत दया है प्रभु। आपने उन्हें मौका दिया है परमेश्वर, उनके जीवनों को परमेश्वर पिता इस समय परमेश्वर प्रभु आप अद्भुत रीति से साफ करे प्रभु, पाक करे उस लहू से खुदावन जो क्रूस से बहता हुआ लहू है खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर प्रभु आज के सामर्थी वचन के लिए, इस वचन के लिए प्रभु, जो ये वचन प्रभु तूने आपने बेटे बेटियों से बातचीत किया है। आज प्रभु तूने बहुतों से बात किया प्रभु, जो आज इस समस्या से जूझ रहे हैं प्रभु जी, बैड ड्रीम्स को लेकर, बुरे बुरे दर्शनों को लेकर प्रभु, बुरी बातों, दुष्ट की बातों को जो सपने में प्रभु और रियली में खुदावंद वो इन बातों को महसूस करे प्रभु। प्रभु इन लोगों के ऊपर जब ये बातें हावी हो रही हैं खुदा, धन्यवाद तेरे सामर्थी वचन के लिए प्रभु, कि सच में मेरे खुदावन तूने कहा है कि उन बातों का खंडन करो जो परमेश्वर के विरोध में उठती हैं। हाँ परमेश्वर पिता, और सच में मेरे खुदावन आज प्रभु तेरे लोग इस बात को जानने हैं पिता कि उनके विरोध में प्रभु जो भी बैड ड्रीम्स, जो उनके परिवार के बच्चों के विरोध में प्रभु जो बुरे सपने ये देख रहे हैं प्रभु, बुरी बुरी बातें ये जो सपनों में देख रहे हैं खुदावन, इसी वक्त यदि आप इस बात से परेशान हैं तो इसी वक्त अपने सर पर हाथ रखें। यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक बुरा सपना, हर एक परिवार के लिए आने वाला बुरा सपना, बच्चों के लिए आने वाला, पति पत्नी के लिए या फिर किसी भी इनके परिजन के विरोध में प्रभु जो भी पिता बुरा सपना ये देख रहे खुदा, चाहे वो हानि का है, नुकसान का है, घात का है, हत्या का है खुदावन, यीशु नासरी के नाम से उन बैड ड्रीम्स को, उन बुरे सपनों को, उन डरावने सपनों को, उन दिल दहलाने वाले सपनों को प्रभु यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त मैं खंडित करती हूं। इसी वक्त मैं उन बुरे ड्रीम्स को, उन बुरे सपनों को यीशु के नाम से प्रभु जो इनके विरोध में उठ रही है प्रभु, इनको डराने के लिए, इनके विश्वास को कमजोर करने के लिए उठ रही हैं खुदावंद, यीशु के नाम से उनका खंडन करती हूं। इसी वक्त उन्हें ब्रेक करती हूं, इसी वक्त उन्हें नष्ट होने की आज्ञा देती हूं। आई कमांड बैड ड्रीम्स, आई कमांड every spiritual bad things, I command you get out in the name of Jesus। यीशु के नाम से आत्मा में पिता, स्पिरिट में खुदावन, सपनों में प्रभु, दर्शनों में खुदावन, जो भी गलत बातें ये देख रहे हैं उसका हम खंडन करते हैं यीशु के नाम से। धन्यवाद, इस समय आप आजाद हो रहे हैं, फ्री हो रहे हैं यीशु के नाम से। इसी वक्त परमेश्वर की असीम शांति, उसका सामर्थ्य, उसका संयम आपके जीवन में आ रहा है, क्योंकि उसका वचन कहता है मैंने तुझे डर और भय का नहीं परंतु सामर्थ और संयम का आत्मा दिया है। उसने कहा है वही तो है जो तुझे निश्चिंत रहने देता है, जो बिछौने में तुझे अच्छी नींद को देता है। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता,
इस समय प्रभु आपके लोग आजाद हो गए हैं। यदि कोई भी दुष्ट आत्मा सपने के द्वारा प्रभु इनकी बॉडी को कंट्रोल कर रही है, उस दुष्ट आत्मा को मैं कमांड करती हूं, मैं तुझे बांधती हूं। हर एक दुष्ट आत्मा मैं तुझे बांधती हूं यीशु के नाम से। वे विचार करने वाली दुष्ट आत्मा, गड़बड़ी पैदा करने वाली दुष्ट आत्मा, मैं तुझे बांधती हूं अधिकार से और नष्ट होने की आज्ञा देती हूं यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद प्रभु, तेरी वो आग खुदावंद इसी वक्त उस दुष्ट को नष्ट करे पिता यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु। इस समय प्रभु जितने भी लोग परमेश्वर प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर प्रभु, जो बहुत ज्यादा डरते खुदावंद यीशु के नाम से, उनका डर इसी वक्त निकल जाए यीशु के नाम से। सच में मेरे परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ विशेषकर जिन परिवारों में प्रभु जी डर का माहौल बना हुआ है, प्रभु यीशु के नाम से वो डर का माहौल निकल कर चला जाए। आप आपके लोगों को बल, शक्ति और सामर्थ दें पिता। प्रभु जिन परिवारों में बहुत ज्यादा गड़बड़ियां हैं खुदावन, गड़बड़ियां चली जाएं, लड़ाई झगड़े चले जाएं, आपसी कलेश चले जाएं, मन मिटाव चला जाए, हर प्रकार का शक करने वाला आदत चला जाए, हर एक कुड़कुड़ाहट, हर प्रकार की कड़वाहट यीशु के नाम से चली जाए खुदा। परिवार में मेल मिलाप और शांति और प्रेम आए खुदा, एक दूसरे की केयरिंग प्रभु ये कर सके खुदावन। धन्यवाद। आज जितने भी रिलेशनशिप प्रभु जी टूट रहे हैं परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से, उन रिलेशनशिप में पिता आपके रिस्टोरेशन को मांगते हैं। रिस्टोर हो जाए यीशु के नाम में। धन्यवाद करते पिता। जितने भी माता पिता बच्चों का रिलेशनशिप है पिता, पड़ोसियों का रिलेशनशिप है खुदा, फ्रेंड्स का रिलेशनशिप है, भाई बहनों का रिलेशनशिप, पति पत्नी का रिलेशनशिप खुदावन, इस रिश्ते को खुदावन तूने दिया है, तू ही प्रभु इसकी रक्षा हिफाजत कर प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु। आज प्रभु यदि किसी को भी प्रभु मृत्यु का डर है प्रभु, यदि कोई भी बीमारी उन्हें लग गई है प्रभु, या फिर कोई भी ऐसी दिक्कत उन्हें हो गई, चाहे प्रभु जो वो एंजाइटी हो रही है प्रभु, डिप्रेशन हो रहा है प्रभु, और प्रभु बहुत सी बातें ये अपने शरीर में महसूस कर रहे हैं पिता, परंतु रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। तेरा वचन कहता है, जैसे भजनकार दाऊद इस बात को कहते हैं, मैं मरूंगा नहीं, मैं जीवित रहूंगा और परमेश्वर की भलाइयों का वर्णन करता रहूंगा। उसी प्रकार खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक उस व्यक्ति के लिए खुदा, जिनके जीवन के विरोध में खुदा ये बातें चल रही हैं कि तुम मर जाओगे, परंतु तेरा वचन कहता है कि वो जीवित रहेगा और वो परमेश्वर की भलाइयों का प्रचार करेगा। प्रभु मैं दुआ करती हूँ हर एक के जीवन के ऊपर प्रभु, इनमें से कोई भी व्यक्ति खुदा अपने समय से पहले प्रभु इस धरती से ना जाए, वरन वो अपने समय को खुदावन इस धरती पर पूरा करे मेरे परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर प्रकार के एडिक्शन, हर प्रकार की जो डिप्रेशन है, हर प्रकार की गलत रिलेशनशिप, हर प्रकार की गलत संगति, हर प्रकार के प्रभु जी फ्रॉड, धोखे, स्कैम से परमेश्वर इसी वक्त ये छुटकारा पाए। जितने लोग कर्जे में हैं कर्जे से छुटकारा पाए यीशु के नाम में। कर्जे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जॉब की समस्या, संतान की समस्या, हर प्रकार की समस्या इन्हें छोड़कर चली जाए इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर। इस समय छुटकारा मांगते हैं खुदा। इस समय जितने लोग अपने शरीरों में बीमार, दुर्बल और कमजोर हैं खुदा, स्वर्ग से तेरी चंगाई उनके शरीर में आए खुदा। आंखें खुल जाएं, कान खुल जाएं, बॉडी ऑर्गन्स इसी समय चंगे हो जाएं, इसी समय कैंसर नष्ट हो, इसी समय पैरालाइज नष्ट हो, स्टोन प्रॉब्लम नष्ट हो, हार्निया की प्रॉब्लम नष्ट हो, गुप्त रोग नष्ट हो, पीसीओडी की प्रॉब्लम नष्ट हो, हर प्रकार की स्किन डिजीज नष्ट हो, हार्मोनल डिसबैलेंस नष्ट हो, इसी वक्त शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी नष्ट हो। यीशु सर से लेकर पैरों तक ये चंगे हो गए खुदा। घुटने चंगे हो रहे हैं, रीढ़ की हड्डियां चंगी हो रही हैं। रिसीव करें अपनी चंगाई को, क्योंकि निश्चय यीशु ने आप सबके, हम सब के रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया। थैंक यू फादर आपकी चंगाई के लिए खुदावन। वेंटिलेटर आईसीयू में पड़े हुए हर एक भाई और हर एक बहन, हर एक बच्चे के ऊपर मैं जीवन को बोलती हूँ, मैं जीवन को बोलती हूँ यीशु। उनके शरीर के ऊपर जीवन को बोलती हूँ, उनके शरीर, हड्डी, मांस के ऊपर खुदा जीवन को बोलती हूँ पिता। धन्यवाद करते प्रभु, ये से भले चंगे होकर सुरक्षित अपने घर को पहुंचे खुदा। थैंक यू फादर। धन्यवाद प्रभु। आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं प्रभु, ताकि निश्चिंत होकर सोएं और परमेश्वर प्रभु कल का दिन तेरे साथ में देखें। और हर एक वो विनती जिन्होंने आज आपके सामने अपने हृदय को, अपने दिल को खोल कर रखा, धन्यवाद यीशु, आपने प्रार्थनाओं को सुना, क्योंकि हर एक व्यक्ति तेरी नजरों में कीमती है प्रभु। हर एक प्रार्थना विनती तेरे लिए इंपॉर्टेंट है प्रभु, क्योंकि तेरा वचन इस बात को कहता है कि तू कभी भी प्रार्थनाओं को अनसुनी नहीं करता, वरन तेरे पास तेरे लोगों की प्रार्थनाएं हैं मेरे खुदा।
आपका धन्यवाद करते हैं। सब कुछ हम आपके हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांग लेते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन। मैं आप सब भाई बहनों का धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे साथ में शुरू से लेकर अंत तक इस प्रार्थना में बने हैं। आप लगातार यूं ही हमारे साथ प्रार्थनाओं में, वचनों में शामिल हुए। हर एक दिन हमारे जीवनों में, आपके जीवनों में परमेश्वर का वचन आपको ट्रांसफॉर्म करेगा, आपको नया करेगा। इसलिए लगातार बने रहें। आपको लगता है जिसे प्रभु की ज़रूरत है और आप उसे खुद नहीं बता पा रहे, तो ज़रूर से वीडियोस को शेयर करें ताकि वो लोग भी जाने कि आप एक सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जीवित परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। सो आप सबको जय मसीह की।